तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम, वैसे तो आज कैसी भी खबर हो लवलेश सर, रिएक्शन एक ही तरह का आ रहा है, लेकिन फिर भी पहला नाम है एसपीएमएल इंफ्रा का। 207 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट से राजस्थान में। थोड़ा बहुत रिएक्शन जरूर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी ये देखिए, इवेंट बेस्ड है, वॉल्यूम प्ले काफी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेयरिशनेस और साइडवेज एक्शन रहेगा। अच्छी बात यह है कि एसपीएमएल इंफ्रा फिलहाल एक रेंज में है, तो नीचे में मेरे ख्याल से ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। स्टॉक में 170 से 172 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और स्टॉक, ये बात अच्छी है कि अपने 2017 के ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो डेफिनेटली न्यूज तो पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, पर मार्केट की थोड़ी सी ब्रेथ वीक है। अगर आपको ये नीचे में 170 के आसपास दिखे तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। मेरे ख्याल से रेंज के हिसाब से ये ऊपर में 250 के स्तर दिखाएगा, पर इसमें आपकी जो समय अवधि रहेगी कम से कम 3 से 6 महीने की रहनी चाहिए। ओके, तो एसपीएमएल इंफ्रा को लेकर एक राय आपने सुनी। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों में की अगर बात किया तो अशोका बिल्डकॉन कंपनी को 447 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये एडिशनल वर्क ड्यूटी का ऑर्डर मिला है बीएमसी से सायन और पनवेल हाईवे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को लेकर। इसको आप कैसे देख रहे हो? फिर महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास है, तो अच्छी बात है। ये जो एक न्यूज आई है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकती है, पर ऊपर के स्तर पे हमको इसको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से ये जो इसका सपोर्ट है 158, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये थोड़ी पूरी इसकी रेंज का सबसे इम्पोर्टेंट लोएस्ट पॉइंट है। और जब तक कि ये स्टॉक 158 156 के ऊपर है, ठीक है, इसमें हम थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है 181 तक। पर ये 158 का स्तर अगर तोड़ता है, तो थोड़ी सी गिरावट इंटेंस हो सकती है 140 तक के लेवल। ओके, एक सवाल बायोकॉन पे आया है। कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को इंटीग्रेट कर सकती है, हालांकि ब्रोकरेज हाउस के व्यूज भी पॉजिटिव हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? ये काफी टाइम बाद चला है बायोकॉन, बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल इसकी रेंज रही है, पहले तो बेयरिश ट्रेंड था एक लंबा अच्छा खासा, फिर वो ट्रेंड साइडवेज हुआ, अभी वो साइडवेज ट्रेंड से थोड़ा पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को मिड टर्म में हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी एक रेंज बनी रहे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से बायोकॉन डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। नीचे में मेरे ख्याल से जो 330 से 340 के आसपास बॉटम बनाया है, वो भी अच्छा है। ओवरऑल मुझे इसमें लगता है जो इसका ऑल टाइम आई है 470, आने वाले 9 से 12 महीने वो स्टॉक वो लेवल छू सकता ओके, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक बड़ी डिलीवरी दी है 4680 भारत सेल पावर्ड व्हीकल की, लेकिन शेयर में उलट रिएक्शन है और साल का नया लो काट रहा है। क्या किया जाए अब? है। हाँ जी, बिल्कुल इसको अवॉइड करें। देखिए सुमित जी, आपके शो के माध्यम से हमने इस पे 120 पे भी कहा था, 90 पे भी कहा था, 70 पे भी कहा था, एकदम इसमें तेजी आई थी। पर वो 70 के स्तर वो नहीं उसने ऊपर सस्टेन करे, और अभी जारी है। मेरे ख्याल से ये गिरावट जारी रहेगी इसमें, और हो सकता है स्टॉक नीचे 20 से 25 रुपए तक के लेवल देख ले, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब मार्केट इतना बीटन डाउन है, तो ये तो ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मिंग बीटन डाउन स्टॉक है, इसमें ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। तो अगर आपके पास पहले के भी है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी, इसमें फ्रेश बाय की उम्मीद फिलहाल तो ना करे तो ज्यादा अच्छा है। तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक राय। इटर्नल लेकर आइए। इटर्नल केस में आज एक ब्लॉक डील हुई है, 1500 करोड़ रुपए की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और करीब करीब 290 रुपए पर शेयर के दाम पर हुई है। सो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट, ये शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज शुमार है। क्या करना चाहिए लवलेश सर यहाँ? ये इटर्नल बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए वैल्यूएशंस में जहां तक पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं कि इसके वैल्यूएशंस फॉरवर्ड अर्निंग बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से प्राइस को फॉलो करना चाहिए, ना कि वैल्यूएशंस। 290 280 के लेवल पे ब्लॉक डील हुई है, हाई वॉल्यूम प्ले है। स्टॉक में जिस दिन ऐसा होता है, थोड़ा सा आप मानकर चले कि बियरिशनेस और साइडवेज रहता है, एकदम से वहां से आप रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टॉक आपको 280 के आसपास मिले तो इसको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओवरऑल अपट्रेंड में स्टॉक, मेरे ख्याल से आने वाले 3 साल में ये स्टॉक 450 से 470 के लेवल दिखा सकता तो एक राय आपको दी गई है इटर्नल के रेफरेंस में भी। इंडिगो आज ये बहुचर्चित है, आज नहीं रादर ये पूरे वीकेंड पे ही बहुचर्चित रहा है, जहां पर सीईओ और सीओ साहब को एक और दिन दिया गया है शो कॉज नोटिस के जवाब देने को लेकर। शेयर में आज रिएक्शन भी शुरुआत में 5% नीचे था। बहुत तरह के लोग, बहुत लोग इसमें वैल्यू बाइंग ढूंढ रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए?
हाँ नहीं, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, जब ऐसी इवेंट बेस्ड डिक्लाइन होता है, ठीक है, स्टॉक में गिरावट आई है और ऑब्वियसली एयर स्पेस गवर्नमेंट खोलेगी दूसरी कंपनीज के लिए, पर रहेगा तो अभी भी वो मार्केट लीडर। तो ऐसी इवेंट बेस्ड डिक्लाइन यूजुअली आपके लिए अच्छी रहती है स्टॉक अक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखिए इंडिको का पॉजिटिव है। कहीं भी उसने 2020 के बाद, 2023 के बाद और फिलहाल 2024 के बाद हमेशा रेंज को अपसाइड पे ही ब्रेक करा है। अब ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से थमनी चाहिए। 4800 फिलहाल स्तर है। अगर ये बुरी सी बुरी हालत में आपको 4400 तक के भी मिले तो इंडिको फिर भी बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में निवेश करना है, मेरे ख्याल से स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। इवेंट बेस्ड डिक्लाइन और इवेंट बेस्ड डिक्लाइन का हमेशा हमको फायदा मिलना चाहिए, और वहां पर आप मेरे ख्याल से बाय की रणनीति रखें तो ज्यादा आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको सोच रहे हैं तो एक बार को इसमें रणनीति बना भी सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो शायद नियर टर्म प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एक नाम और है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का भी, जहां पर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज आई हैं, खासतौर से कंपनी की एक कुवैत बेस्ड एंटिटी ने टेंडर कंपनी से ले लिया है, जिसका इम्पैक्ट था 3% के आसपास का ड्रॉप था शुरुआत में। अब इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? आज भी मेरे ख्याल से और थोड़ी सी गिरावट रहेगी। स्टॉक 790 से 800 के स्तर छू सकता है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो अगर इसमें कोई मेरे से पूछे कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है स्टॉक में, मेरे ख्याल से मैं सीधे बोलूंगा कि स्टॉक में देखिए अभी फिलहाल तो 8% की गिरावट और बनती है। जब तक के 790 के ऊपर है मेरे ख्याल से तब तक के ठीक है, लेकिन वो 790 का स्तर भी टूटा तो स्टॉक में और थोड़ी सी गिरावट बनेगी जो 670 तक के जाएगी। ऑलरेडी एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस में है, और न्यूज के हिसाब से मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है। तो निवेशकों को यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की तो सलाह जरूर दूंगा 815 की।